मैं की बातें करने में विश्वास नहीं रखता हूँ सर। एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो थियोरिटिकल बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की सर, बातें आती है तो लोग बगले झांकने लगता है। तो मैं जो जो करता हूँ और जब उसमें मुझे कामयाबी सफलता मिलती है, तब मैं अपने टीम लीडरों के साथ शेयर करता हूँ। और फिर वहां पे सफलता का रेशियो देख लेता हूँ। तब जाकर के बीच में जूम मीटिंग में या फिर जो मीटिंग हम लोगों का फिजिकल मीटिंग होती है उसमें इन सब बातों को रखता हूँ। प्लान दिखाने के लिए हर आदमी हम लोग घर से निकलते हैं, लोगों को प्लान फिजिकल बैठ के रूबरू दिखाते हैं, जूम में इनवाइट करके ला के उनको प्लान दिखाते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं और उनको हम प्लान दिखाते हैं। तो एक कहावत है ना सर कि वेल विगन इज हाफ डन। अगर आपने अच्छा शुरुआत कर दिया तो आधा काम आपका वहीं पे हो जाता है। और हम लोगों से जो चूक होती है सर, वो इंट्रोडक्शन में ही चूक होती है। जब हम डील करने के लिए जाते हैं, स्विफ्ट डील इंडिया, जब हमारी कंपनी ही स्विफ्ट डील इंडिया है, तो डील करने की क्वालिटी तो हमारे और आपके पास होनी ही चाहिए। हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वो डीलिंग का ही प्लेटफॉर्म है। नाम ही है स्विफ्ट डील, डील इंडिया। तो जब हम डील करने के लिए लोगों को जाते हैं तो हम कैसे डील करते हैं? क्या डील करने का तरीका है? क्या रियली हम सेल्समैन हैं? क्या हम अपनी आइडियोलॉजी को हम सेल करने जानते हैं? हम अपनी बातों को बेच सकते हैं? ये आना चाहिए सर। 2 मिनट में आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को कैसे यस कराएंगे? वेल बिगन इज हाफ डन। तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आपसे कोई सवाल नहीं आएगा, और आपका प्रोस्पेक्ट आपकी बात को सुनेगा और खूब मन से खूब दिल से सुनेगा। दोस्तों, मैंने जो किया है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं या किसी भी मीटिंग करने वाले के लोगों को आपने देखा होगा, जब लोगों के बीच जाके अपना प्लान दिखाते हैं, तो जैसे ही बैठते हैं आप प्लान वो दिखाना शुरू करते हैं, तो जो प्रोस्पेक्ट है उसका सवाल होता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। ये कॉमन सवाल है सर, 100% लोगों का ये जवाब होता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। दूसरा होता है मेरे पास पैसे नहीं है, ज्वाइन करने का पैसे नहीं है। तीसरा उनका जवाब होता है मुझे रुचि नहीं है, इस तरह के बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक इट। और चौथा होता है कि मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। ये सारे फालतू सवाल आएंगे ही आएंगे सर। अगर आपने अभी चीज को महसूस नहीं किया है तो आज के बाद जब आप प्लान दिखाने के लिए जाइए तो देखिएगा, जवाब जब प्लान आप दिखा देंगे तो इस तरह से या प्लान शुरू करेंगे, कहेंगे कि सर एक सिस्टम लेके आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग का, जबरदस्त सिस्टम है। तो आपका बात सुने बिना ये सारे सवाल का उनका सवाल है, ये उनका जवाब है, उसका आंसर है, ये आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे सर। आते ही हैं और आएंगे ही। तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए कि मैं सोच कर बताऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ये मेरे टाइप नहीं है।
ये फालतू सवाल जो आते हैं ये आए ही नहीं, हम उन्हें मौका ही नहीं दें इन तरह के जवाब देने का। तो क्या है? हम कैसे उसको डील करें सर? यहां पर आता है डील करना। यस माय डियर फ्रेंड, आप 1 केजी फल खाते हैं तो 500 ग्राम जूस आपको मिलता है। अगर आप 1 केजी जूस पी लिया तो आप बताइए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, 1 किलो फल खाना या 1 किलो जूस पीना? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जो लोग सुन रहे हैं मुझे उनसे पूछ रहा हूं कि डायरेक्ट जूस पीना बेहतर है या फल खाना बेहतर है? तो आपका क्लियर जवाब होना चाहिए कि 1 किलो फल खाने से बेहतर 1 किलो जूस पी ले। तो आपको तो फल सब खिलाते हैं, चलिए आज मैं आपको जूस पिलाता हूं। बिगनिंग ऑफ द प्लान, प्लान की शुरुआत कैसे करें, ये टेक्निक को जानना, समझना, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। प्लान की शुरुआत हम कैसे करें कि ऑब्जेक्शन आए ही नहीं। वो जो ऑब्जेक्शन है ना कि मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं है, इस टाइप का बिजनेस मैं नहीं करता हूं, ये रुचि नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्शन। तो प्लान की शुरुआत हम कैसे करें जो ऑब्जेक्शन आए ही नहीं? क्योंकि फालतू सवाल लोग करते ही हैं, ये बात दिमाग में पूरी तरह बसा लीजिए। इसलिए बेकार की बहस से बचने का तरीका भी हमें और आपको आना चाहिए। हम ऐसा तरीका अपनाएं कि ये जो फालतू के सवाल लोग जो कर देते हैं पहली ही, उससे हम बचें। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले टारगेट सेट कीजिए, कैच द अटेंशन। उसके अटेंशन को आप अपनी तरफ खींचिए। सबसे पहला उनका फोकस और अटेंशन अपनी तरफ जब आप कर ले तो फिर आपके लिए दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। बोलिए सर। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। टाइम इज पावर। इसलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप मिनट चाहिए, ताकि आपसे मिलने का मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है, वो मैं आपको बता सकूं। क्या आप 2 मिनट देने को तैयार हैं सर? अब कौन ऐसा आदमी है सर जो 2 मिनट आपको देने से इनकार करेगा? हर आदमी आपको 2 मिनट देने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि कोई भी आदमी 2 मिनट के नाम पर जब तैयार हो जाएगा तो पूरे फोकस के साथ आपकी बात को सुनेगा, पूरा का पूरा अटेंशन आपकी ओर हो जाएगा। और मजे की बात तो यह है सर कि 2 मिनट के अंदर कोई भी आदमी कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने उससे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मांगा है। तो वो 2 मिनट का हमें कैसे करना है उसको जानते हैं, समझते हैं। अब सोचिए ना सर कि आप 2 मिनट में क्या समझाएंगे? 2 मिनट कोई समय होता है? और आपने 2 ही मिनट मांगा है उससे। एक उलझन है ना। लेकिन 2 मिनट में उससे बात क्या करते हैं सर, और क्या करेंगे? आप उन्हें बता, कोई भाग रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है,
कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, यानी हर आदमी भाग दौड़ में लगा हुआ है। आखिर हर कोई क्यों भाग रहा है? मतलब साफ है कि हर कोई पैसे कमाना चाहता है, हर कोई को पैसे चाहिए। हर कोई के अपने अपने सपने होते हैं। और जानते हैं सर, लोगों के 90% कॉमन होते हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी के हो, कॉमन होते हैं 90% सपने। जैसे सबका सपना होता है कि अच्छा घर हो, खूबसूरत गाड़ी, बच्चे का एजुकेशन हो, बेटियों की शादी हो, दुनिया का सैर सपाटा करें, कर्ज मुक्त जीवन हो, आर्थिक सुरक्षा हो। ये ड्रीम सारे लोगों के हैं सर, ये कॉमन लोगों के, 90% लोगों के ये कॉमन है सर। आपको करना क्या है कि इन तमाम सपनों को पेपर पर लिख देना है। मैं आदमी के टाइप के हिसाब से करता हूं। इन कॉमन सपनों को या तो पेपर पर लिख के मैं अपने पॉकेट में रखे रहता हूं, या क्वालिटी पर्सन है अगर, तो उनके सामने ही मैं ये 6 पॉइंट को लिख देता हूं सर। ड्रीम होम, लग्जरी कार, चिल्ड्रंस एजुकेशन, डेब्ट फ्री लाइफ, फैमिली टूर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं ये दोनों करता हूं सर, या तो पॉकेट में लिख के पहले रखे रहता हूं, जिस टाइप का जो आदमी है उसको लिखा हुआ इस्तेमाल कर लेता हूं, या फिर क्वालिटी पसंद मुझे लगता है तो उनके सामने मैं लिखता हूं। उसी तरह आपको ये लिख लेना है सर, या उनको उनके सामने लिखना है या पहले से लिखना है। अब आप पेपर उसकी ओर घुमा दीजिए। जो ये पॉइंट आपने लिखा है कॉमन ड्रीम्स, उनको उनके तरफ घुमा दीजिए और उनसे सवाल पूछिए, सर इनमें से आपके लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनमें से देखकर बताइए मुझे सर। और उनकी तरफ ये घुमा देंगे सर, तो आप उनका नीड क्लियर कर रहे हैं सर, नीड। और उसमें से वो जरूर किसी न किसी एक का 100% करता ही है सर। अगर उसने सेलेक्ट किया कि कर्ज मुक्त जीवन चाहते हैं, तो ये क्लियर किया कि प्रोस्पेक्ट के ऊपर कर्जा है। वैसे दुनिया के हर इंसान के ऊपर कर्जा तो होता ही है सर, शायद ही कोई हो जिस पर कर्ज नहीं हो, थोड़ा या बहुत कर्ज होता ही है। तो कर्ज मुक्त जीवन को किया या उंगली रखा या आपको बताया, तो एक क्लियर हो गया सर कि इसके ऊपर कर्ज है और ये कर्ज मन जीना चाहता है। इसका नीड क्लियर है सर। आपका भी समझ में आ गया कि इस इंसान को क्या चाहिए। अगर उसने सेलेक्ट किया घर, तो इसका मतलब यह है कि उसकी प्रायोरिटी घर बनाना है। यानी आपने उस व्यक्ति का नीड क्लियर कर दिया। अभी तक आपने जितने भी ट्रेनिंग लिया होगा या ट्रेनिंग में आपने सुना होगा, तो नीट क्लियर करो, नीट क्लियर करो, नीट क्लियर करो, पहले नीट क्लियर करो। लेकिन मैं कहता हूं कि सर नीट क्लियर करो, लेकिन कैसे? नीट कैसे क्लियर करना चाहिए? तो नीट कैसे क्लियर करना चाहिए सर, आज मैं वही आपको बता रहा हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सर इस टेक्निक को आप अपने टीम के एक एक सदस्यों को जरूर सिखाइए। जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो अक्सर हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि मेरा डाउनलाइन काम नहीं करता है। वो एक्साइटेड नहीं है, उसमें जोश नहीं है, वो मेरे को प्रायोरिटी नहीं देता है, वो मेरे बात को सुनना नहीं चाहता। वजह साफ है कि आपने उनका नीड क्लियर नहीं किया है। आपको चाहिए कि सबसे पहले उनका नीड क्रिएट कीजिए सर, नीड क्रिएट कीजिए।
और उसका सोल्यूशन भी बताइए। नीड क्रिएट कर देने से नहीं होगा, उसका सोल्यूशन भी बताइए। वो आपसे ज्यादा रफ्तार से काम करेगा। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट का नीड क्लियर करा दिया तो आप बाजी यही जीत गए। इफ यू हैव क्रिएटेड नीड, ज्वाइनिंग इज ऑलमोस्ट डन। अगर आपने किसी भी व्यक्ति का नीड क्रिएट कर दिया है तो ज्वाइनिंग एकदम डन है सर, होगा। आपका 90% काम यहीं पे हो जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है? उसके जो भी सपने हैं उसके डीप में जाना होगा सर। अगर उसने कहा कि घर बनाना है तो पूछिए, उनसे पूछ कि सर घर बनाएंगे तो कहां बनाएंगे, शहर में बनाएंगे या गांव में बनाएंगे, कितना बड़ा बनाना है सर, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, या फिर आलीशान बनाना है, सर कब बनाना है, सर इसमें कितने पैसे लगेंगे। सर बहुत सारे लोग तो पहली बार सोचेंगे कि घर बनाने में कितना पैसा लगता है। आप उससे बोलिए 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, कितना लगेंगे सर, किस टाइप का घर आप बनाना चाहते हैं। अगर 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख लगेंगे तो सर 1 करोड़ लगेंगे, तो इतना पैसा कहां से और कैसे आएंगे। अब आपको यहीं पे हिट करना है सर, यहीं पे हिट करना है और कहना है कि सर आप जो अभी कर रहे हैं मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं सम्मान देता हूं, मैं कद्र करता हूं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं और जिस तरह की जिंदगी अभी आप जी रहे हैं उसे करते हुए 80 लाख जुटाने में कितना समय लगेगा, या आपको अपना घर बनाने में कितना समय लगेगा। सर यहीं पे जादू है। कुछ लोग हंसेंगे, खूब हंसेंगे, अरे भाई इतना पैसा कहां से आएगा, ये सपने तो मेरे सपने ही रह जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल लग जाएंगे सर इतने पैसे में। और कुछ लोग तो पहली बार फील करेंगे कि घर बनाने में इतना पैसा भी लगता है। अब यहीं पे पूछना, अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता जिसमें आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए सिर्फ 2-3 घंटा काम करके सिर्फ 3 से 4 साल में आपका घर बन जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, तो कैसा रहेगा। और आपके प्रोस्पेक्ट के भीतर इस अपॉर्चुनिटी को जानने की जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। वो तुरंत प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको सबसे पहले उसे बेताब करना है, बेकरार करना है, उत्तेजित कर देना है। लोग गलती क्या करते हैं, पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है मेरे पास, दुनिया का सबसे बढ़िया प्लान है मेरे पास, दुनिया का ग्रोइंग कंपनी है हमारा। पहले ही ये बात बताना शुरू कर देते हैं, जिससे होता क्या है कि प्रोस्पेक्ट को लगने लगता है कि ये बेटा सामान बेचने के लिए मेरे पास आया है, मेरे जेब से पैसा निकालेगा, इसलिए वो आपकी बात सुनने के बजाय आपसे बचने का बहाना तलाशना शुरू कर देता है कि कैसे इस इंसान के जाल में नहीं फंसना है, इसके चंगुल से कैसे निकलना है। वो पूरी तरह से इसी में मतलब व्यस्त हो जाता है सोचने में। और आप जो है बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, पेन पेपर पर 10, 15, 20 पेज घसते हुए चले जाते हैं और रिजल्ट जीरो आता है।
किसी भी व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कि उसके जेब से पैसा निकले, किसी को नहीं होता है सर, मुझे भी नहीं है और आपको भी नहीं है कि आपके जेब से पैसा निकले। हम तमाम लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि हमारे जेब में पैसा कहां से आए। अब पैसे तो सभी को चाहिए होता है, तो पैसे कहां से और कब आए, अब उनका ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे। उनको पहले ही बता दिया कि 2 से 3 घंटा का काम करना है, मतलब समय का प्रॉब्लम उनका खत्म हो गया। जो वो कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपने इंट्रोडक्शन में खत्म कर दिया है, ये ऑब्जेक्शन भी खत्म हो गया। अब वो अपने सपने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आपका प्लान देखेगा, अपने मकसद को पूरा करने के लिए जी भर के आपको सुनेगा। अब उनका ऑब्जेक्शन कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, वो भी खत्म हो गया सर। वो पूरे इंटरेस्ट के साथ आपके बात को सुनना चाहेंगे वो। लेकिन अभी भी 2 ऑब्जेक्शन बाकी है। मेरे पास पैसा नहीं है, लोगों का ये ऑब्जेक्शन है, और दूसरा कि मैं सोच कर बताऊंगा। आप 2 ऑब्जेक्शन आप उनका खत्म कर दिए। अब ये जो बचे हुए 2 ऑब्जेक्शन हैं, उसको कैसे खत्म करना है। जी हाँ सर, उनको मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि सर आज किट में हजारों रुपए कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ते हैं, और लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं। सर आप तो देख ही रहे हैं कि आज बिजनेस का क्या हाल है। और आपका सपना 80 लाख का घर बनाने का है, तो करोड़ों रुपए कमाना पड़ेगा। और करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप कितना लगा सकते हैं सर। अब उनका क्या जवाब होगा, सिकपिका जाएंगे, रिक्त लगाएंगे, कैसे होगा। एक बात बताऊं सर, सर मेरा बिजनेस बिल्कुल अनोखा है, जहां करोड़ों कमाने के लिए लाखों नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बार सर, एक बार जीवन में 295 लगाने पड़ते हैं। और आज से, अभी से, इसी वक्त से करोड़ों की कमाई सिर्फ 295 के लगाने के बाद ही शुरू हो जाती है सर। सही सुना सर आपने, मात्र 295 रुपया। अब 80 लाख के सपने को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को सुख सुविधा देने के लिए, क्या आप 295 नहीं लगा सकते हैं सर। दुनिया का कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा कितने कालो फोन किया मामूल सर। भैया उसने चीजें की हमारे चार्जर आने नहीं उनको अजीत सिद्धू को सीक्रेट लगी। जरा कोहो साथी ध्यान रखेंगे कि बीच में कोई का माइक अनम्यूट होता है सर, तो उसको म्यूट कर देंगे सर। बस हमें और आपको सर डील करने आना चाहिए, सवाल पूछने आना चाहिए। सवाल पूछना एक कला है, जिसे सीखना और सिखाना जरूरी है। अब यहाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी प्रॉब्लम फिनिश हो गया सर। वो कि ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब रही आखिरी बात कि सोच कर बताऊंगा, डिसीजन लेकर बताऊंगा। तो सर दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जब शुरुआत की थी तो हमारे और आपके तरह ही एक मामूली आम इंसान थे। लेकिन जिंदगी में उन्हें एक मौका मिला था, और उसने उस मौके पे चौका मारा, और वो कामयाब हो गया। सर आज हमें भी और आपको भी एक जबरदस्त मौका मिला है। बस दोनों भाई मिलके अगर चौका लगा देते हैं, तो फिर हम भी और आप भी कामयाब हो जाएंगे। और एक बात और याद रखिए सर, कि जो इंसान दुनिया में असफल हैं, फेलियर हैं, कामयाब नहीं है, क्या उनको मौका नहीं मिला था। सर उनको भी मौका मिला था, लेकिन उनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी।
वो अपॉर्चुनिटी को, मौका को गंवा दिए, जिसकी वजह से वो आज असफल हैं। समय पे सही डिसीजन ले लिए होते तो आज वो लोग भी कामयाब होते। सर, कामयाब वही होते हैं जिनको मौका मिला और तुरंत डिसीजन ले लिया और वो कामयाब हो गया। सर, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मौका मिलता है, लेकिन डिसीजन लेने वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मौका गंवा देते हैं। दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं सर। एक वो जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हैं, और दूसरा वो जो अपनी जिंदगी का फैसला दूसरों से राय लेकर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जो खुद का फैसला खुद लेते हैं वो कामयाब हैं, और जिनका फैसला घर वाले, रिश्तेदार या दोस्त लेते हैं, वो कहाँ है, आप खुद समझ सकते हैं। सर, मेरा काम था आपको जबरदस्त मौका से रूबरू कराना, जो मैंने करा दिया। अब आपका काम है डिसीजन लेना या ना लेना। आप नई जिंदगी जीना चाहते हैं या वही पुरानी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं? सर, ये फैसला तो आपको करना है। लेकिन सर, एक बात आप जरूर बताइए कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं, या दूसरे से राय लेने वाले? सर, उसका जवाब होगा खुद से डिसीजन लेने वालों में। और सोच कर, ये ऑब्जेक्शन भी यहां पे खत्म। दिस इज द मोटिवेशन सर, दिस इज द मोटिवेशन। आप प्रोस्पेक्ट पर कभी भी प्रेशर नहीं बनाइए, बल्कि मोटिवेट कर दीजिए। आपका 100% काम हो जाएगा। अभी देखिए ना सर, मैं आपसे जितनी बात किया हूं, आप खुद देखिए कि प्रोस्पेक्ट का सारा ऑब्जेक्शन खत्म हो गया या नहीं। सर, वो ज्वाइन भी करेगा और अपने नीड को पूरा करने के लिए काम करेगा। वो आपके नीड के लिए नहीं करेगा, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगा। और वो कभी निगेटिविटी का शिकार नहीं होगा, क्योंकि उनका भाई क्लियर हो गया है, वो क्यों सिस्टम में आए हैं ये क्लियर हो गया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक चीज आपने नोट किया, मैंने अभी तक कंपनी का नाम नहीं लिया है। बिना प्लान दिखाए हुए ज्वाइनिंग कंफर्म कर लिया है। और आप भी सर, बिना कंपनी का नाम लिए हुए आप ज्वाइनिंग कंफर्म कर लीजिएगा। बस डील द प्रोस्पेक्ट। आपने प्रोस्पेक्ट को जिस तरह से डील किया है सर, आपका रिजल्ट आ चुका है सर, वो जो ज्वाइन करेगा। दिस इज द आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। और उसके वो आपसे पूछेगा कि सर करना क्या होगा, ये बताइए। ये तो हम समझ गए कि 2 घंटा 3 घंटा का काम होगा, और बस मामूली 295 रुपया, सर ये कोई पैसा है? और आपने कहा कि सर इससे करोड़ों कमाया जा सकता है। हंसेगा कि ऐसा भी होता है क्या सर? आखिर करना क्या होगा, बस करना क्या होगा, और बता दीजिए प्लान। आ गया रिजल्ट। अब वो ज्वाइन भी करेगा और काम भी करेगा, और आपसे अच्छा भी काम करेगा। दोस्तों, आज की इस मीटिंग का मैंने सादिक सर को कहा कि इसका वीडियो बना दीजिएगा, और इसको मैं अपने YouTube चैनल अनवर जिया ऑफिशियल पर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि जो साथी आए हैं उनको तो सुने हैं, बार बार इस सब ट्रेनिंग को सुनने की जरूरत पड़ती है। और जो आपके टीम के डाउनलाइन के जो आपके मेंबर अभी तक सिस्टम को नहीं ज्वाइन किए हैं, या ज्वाइन कर लिए हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या दिक्कतें होती है, ट्रेनिंग मटेरियल आपके टीम के प्रत्येक सदस्यों के पास होना चाहिए। ऐसे मैं अपने YouTube चैनल पे बहुत सारा मटेरियल डालता रहता हूँ। जूम को जरूरी नहीं कि जूम में मैं वीडियो बना बना के भी डालता रहता हूँ, ताकि लोग इससे बेनिफिट उठावें।
अगर मैं ट्रेनिंग देता हूं तो अपने टीम तक देता हूं, लेकिन ये सिस्टम में जितने लोग हैं उन तक मेरी बात पहुंचे, उनका भी कुछ ना कुछ मेरे माध्यम से हेल्प हो जाए। तो इसके लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल अनवार जिया ऑफिशियल के नाम से बनाया हूं। अगर मुमकिन हो तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।